गुड मॉर्निंग दोस्तों। टीजीटी पीजीटी कला की पटेल सर क्लासेज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए ले आया हूं प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। टीजीटी कला और पीजीटी कला से संबंधित प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले लेखक हैं डब्ल्यू.जी. आर्चर। डब्ल्यू.जी. आर्चर, इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं इंडियन पेंटिंग इन पंजाब हिल्स। पहली पुस्तक है इंडियन पेंटिंग इन पंजाब हिल्स, दूसरी पुस्तक है कांगड़ा पेंटिंग, तीसरी है कालीघाट पेंटिंग। ये तीन प्रमुख पुस्तकें इनकी हैं डब्ल्यू.जी. आर्चर की, जो कि अक्सर परीक्षा में पूछ ली जाती हैं, तो इसे आप लोग ध्यान रखिए। अगले लेखक हैं विष्णु शर्मा। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है पंचतंत्र। पंचतंत्र। एक और इनकी पुस्तक है हितोपदेश। क्या है? हितोपदेश। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपको पंचतंत्र के बारे में पूछा जाता है, ये दोनों आप लोग जानते रहिए। पंचतंत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले लेखक हैं मुल्कराज आनंद। इनकी पुस्तक का नाम है द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट। हिंदू व्यू ऑफ आर्ट, मुल्कराज आनंद की। अगले जो लेखक हैं मुकुंदी लाल। गढ़वाल पेंटिंग इनकी प्रमुख पुस्तक है, गढ़वाल पेंटिंग। और ये गढ़वाल पेंटिंग की खोज करने वाले विद्वान मुकुंदी लाल भी हैं, आप लोग जानते हैं। मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जिसमें शैली और खोजकर्ता का नाम है, तो गढ़वाल पेंटिंग के खोजकर्ता कौन है? मुकुंदी लाल। इन्होंने गढ़वाल पेंटिंग नामक पुस्तक भी लिखी है। अगले जो लेखक हैं उनका नाम है चिंतामणि कर। ये प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, आप लोग जानते हैं चिंतामणि कर को। इनकी प्रमुख पुस्तकों का नाम है चिंतामणि कर की क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर्स और इंडियन मेटल स्कल्पचर्स। ये दो प्रमुख पुस्तकें हैं चिंतामणि कर की, इसे आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। अगले लेखक हैं हर्बर्ट रीड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनकी पुस्तक द मीनिंग ऑफ आर्ट। द मीनिंग ऑफ आर्ट किसकी पुस्तक है? हर्बर्ट रीड की। अगले जो लेखक हैं जगदीश गुप्त। इनकी प्रागैतिहासिक कला से संबंधित पुस्तक है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा चुका है। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक हैं जगदीश गुप्त। अगले हैं लेखक ओकाकुरा। ये जापानी विद्वान हैं, जापानी विद्वान ओकाकुरा। इनका पूरा नाम है काउंट ओकाकुरा। इन्होंने जो पुस्तक लिखी है द आइडियल्स ऑफ द ईस्ट। आइडियल्स ऑफ द ईस्ट इनकी प्रमुख पुस्तक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। आइडियल ऑफ द ईस्ट के लेखक कौन है? तो काउंट ओकाकुरा, जो जापानी कलाकार और विद्वान हैं। आनंद कुमार स्वामी, ये जानते हैं कला समीक्षक इतिहासकार हैं आनंद कुमार स्वामी। इनकी एक न एक कोई पुस्तक जरूर पूछ ली जाती है, तो इनकी कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकों के नाम मैंने लिखे हैं, आप लोग इसे जरूर याद रखिए। पहली इनकी पुस्तक है राजपूत पेंटिंग, जो इन्होंने 1910 में लिखी थी। कब लिखी थी? 1910 में राजपूत पेंटिंग। और इसी में पुस्तक में इन्होंने पहली बार राजपूत यानी हिंदू कला का इन्होंने वर्णन किया था, राजपूत शैली का। तो राजपूत पेंटिंग इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। अगली जो इनकी पुस्तक है वो है हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट। हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट। और अगली पुस्तक है मुगल पेंटिंग। अगली है कला और स्वदेशी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कला और स्वदेशी। इसके अलावा है राष्ट्रीय आदर्शवाद का दर्शन, मेडुअल सिंहलीज आर्ट, इंडियन ड्राइंग्स। अगली है द आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ इंडिया एंड सीलोन। अगली पुस्तक है द डांस ऑफ शिवा। द डांस ऑफ शिवा। और है द मिरर ऑफ गेस्चर। द मिरर ऑफ गेस्चर, ये भी आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक है। अगली पुस्तक है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। तो ये सभी पुस्तकें किसकी हैं? आनंद कुमार स्वामी की, इसे आप लोग ध्यान रखिए। अगले जो लेखक हैं जे.सी. फ्रेंच। जे.सी. फ्रेंच, इनकी पुस्तक है हिमालयन आर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता चुका हूँ। जे.सी. फ्रेंच की पुस्तक हिमालयन आर्ट। अगला है के.जी. सुब्रमण्यम, प्रसिद्ध भित्ति चित्रकार और चित्रकार कलाकार, आप लोग जानते हैं के.जी. सुब्रमण्यम को। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है मूविंग फोकस। इन्होंने मूविंग फोकस नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था। और द लिविंग ट्रेडिशन भी इनकी पुस्तक है। पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन आर्ट, ये तीनों इनकी पुस्तक है। किसकी? के.जी. सुब्रमण्यम की, इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिए। अगले हैं पर्सी ब्राउन, जो इतिहासकार, कला समीक्षक इतिहासकार।
इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है इंडियन पेंटिंग और इंडियन पेंटिंग अंडर मुगल। ठीक है, इनकी दो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, इंडियन पेंटिंग और इंडियन पेंटिंग अंडर मुगल। तो ये आप लोग ध्यान रखिए। इसके अतिरिक्त वो हैं कार्ल खंडालवाला, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है किशनगढ़ पेंटिंग। किशनगढ़ पेंटिंग के बारे में उन्होंने लिखा है, किशनगढ़ पेंटिंग अपनी पुस्तक में। अगली इनकी जो पुस्तक है पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, दो पुस्तकें इनकी प्रसिद्ध हैं। और भी पुस्तकें बहुत सी इन्होंने लिखी हैं, लेकिन जो कला से संबंधित दो पुस्तकें हैं किशनगढ़ पेंटिंग और पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। अगले विद्वान है टॉलस्टॉय। टॉलस्टॉय, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है कला क्या है। कला क्या है, लियो टॉलस्टॉय। ये अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है, इसे आप लोग ध्यान रखिए। अगले है ओसी गांगुली। ओसी गांगुली की प्रसिद्ध पुस्तक है मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग। ठीक है, मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग, जो इन्होंने 1926 ईस्वी में लिखी, मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग। अगले विद्वान है राय कृष्ण दास। राय कृष्ण दास जो कि भारत कला भवन वाराणसी के संस्थापक हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है भारत की चित्रकला। भारत की चित्रकला, राय कृष्ण दास। अगले जो विद्वान हैं वह है ईवी हैवेल। ईवी हैवेल आप जानते हैं, ये अंग्रेज थे और इन्होंने अवनीनाथ टैगोर का काफ़ी सहयोग किया बंगाल शैली के प्रचार और प्रसार के लिए। अवनीनाथ टैगोर, इन्हीं के सहयोग से इन्होंने बंगाल शैली की स्थापना की। तो देखते हैं इंडियन स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग। इंडियन स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग, ये इनकी पुस्तक है। भारतीय मूर्तिकला एवं चित्रकला, ये 1908 ईस्वी में इन्होंने ये पुस्तक लिखी। अगली पुस्तक है, ये कला समीक्षक और अध्यापक थे ईवी हैवेल और अंग्रेज थे, आपको मालूम है। अगली इनकी पुस्तक है भारतीय कला के आदर्श। अन्य इनकी पुस्तकें हैं ए हैंड बुक ऑफ इंडियन आर्ट 1920 में जो इन्होंने लिखी। भारतीय कला में हिमालय, पवित्र नगर बनारस, ये 1905 में इन्होंने लिखी। पहली इनकी पुस्तक थी पवित्र नगर बनारस, जो 1905 में इन्होंने लिखी थी। अगला है इनका भारत में आर्यों का शासन, ये 1918 में इन्होंने लिखा था। अगली इनकी पुस्तक है द आइडियल्स ऑफ द इंडियन आर्ट। ठीक है, द आइडियल्स ऑफ द इंडियन आर्ट, देखिए पीछे। अगली जो उनकी पुस्तक है द बंगाल पट, तो ये ईवी हैवेल की पुस्तकें थी। आगे देखते हैं गीता कपूर। गीता कपूर ये भी प्रसिद्ध कला समीक्षक और इतिहासकार हैं। 2016 में इनके बारे में पूछा गया था क्वेश्चन कि गीता कपूर कौन है। ठीक है, तो कला समीक्षक और इतिहासकार हैं, कला समीक्षक और इतिहासकार हैं गीता कपूर। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्टिस्ट, यानी समकालीन भारतीय कलाकार, चित्रकार। ठीक है, ये किसकी पुस्तक है, गीता कपूर। अगले जो लेखक हैं एम.एस. रंधावा, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है कांगड़ा वैली पेंटिंग्स और बसोहली पेंटिंग्स। इन्होंने ज़्यादातर पहाड़ी कला के बारे में लिखा है, जिसमें कांगड़ा वैली पेंटिंग्स और बसोहली पेंटिंग ये इन प्रसिद्ध पुस्तकें हैं एम.एस. रंधावा की। अगले लेखक हैं लामा तारानाथ। आपने सुना होगा लामा तारानाथ, जिन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक लिखा था बौद्ध धर्म का इतिहास। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है बौद्ध धर्म का इतिहास। किसने लिखा है, लामा तारानाथ ने, बौद्ध धर्म का इतिहास। ये तिब्बती इतिहासकार थे, कहाँ के थे, तिब्बत के थे लामा तारानाथ। इन्होंने क्या लिखा है, बौद्ध धर्म का इतिहास। अगले जो लेखक हैं अवनीनाथ टैगोर, आप सब लोग परिचित हैं। अवनीनाथ टैगोर ने 1905 ईस्वी में बंगाल शैली की स्थापना की। किसकी, बंगाल शैली की स्थापना की, और जिसे भारतीय पुनर्जागरण भी कहा जा सकता है बंगाल शैली को ही। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है भारत शिल्प के षडंग। भारत शिल्प के षडंग। अगर केवल षडंग पूछा जाए किसने लिखा है, तो आप निसंदेह किसको लिखेंगे, षडंग के लेखक कौन है। वैसे तो वात्स्यायन मुनि है, लेकिन विकल्प के अनुसार यशोधर पंडित को लगाया जाता है, क्योंकि इन्होंने खडंग की जो है व्याख्या की है यशोधर पंडित ने, यशोधर पंडित। लेकिन यहाँ पे अगर केवल खडंग का पूछेगा, षडंग पूछेगा, तो हम किसको लगाएंगे, यशोधर पंडित को। लेकिन भारत शिल्प के षडंग पुस्तक का नाम पूछेगा तो हम लगाएंगे इसको, अवनीनाथ टैगोर को। ठीक है, क्योंकि भारत शिल्प के षडंग नामक पुस्तक किसने लिखी, अवनीनाथ टैगोर ने। इनकी अगली पुस्तक है इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी। इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी। ठीक,
अगले जो लेखक हैं वी मुखर्जी, प्रसिद्ध चित्रकार भी हैं, आप जानते हैं वी मुखर्जी बंगाल शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है चित्रकार, इसको ध्यान रखिएगा। वी मुखर्जी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? चित्रकार। इन्होंने चित्रकार नामक ग्रंथ लिखा है वी मुखर्जी ने। वो रागमाला सबसे पहले कवि आलम ने लिखा अर्जुन देव के समय। उसके बाद रागमाला को रविशंकर ने भी लिखा है, लेकिन यहाँ पे रागमाला जो पूछा जाएगा वो आपका कवि आलम से संबंधित है। अगली जो पुस्तक है पेंटिंग्स ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर, इसके लेखक हैं R.C. कुमार, ये पूछा जा चुका है यूजीसी में। अमृता शेरगिल ए लाइफ पुस्तक किसने लिखा है? यशोधरा डालमिया ने लिखा है। व्हाट इज आर्ट, इसको लिखा है लियो टॉल्स्टॉय ने, मैं पीछे बता चुका हूँ। रसमीमांसा रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, ये भी बता चुका हूँ। राग दरबारी के लेखक श्रीलाल शुक्ल है, ये 2016 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। बृहद कला कोश के लेखक हैं विनोद भारद्वाज। फाइन आर्ट इन इंडिया सीलोन, इसे विंसेंट स्मिथ ने लिखा है। आइडियल्स ऑफ द ईस्ट काउंट ओकाकुरा, पीछे मैं बता चुका हूँ। अगली जो पुस्तक है द आर्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, इसके लेखक बसिल ग्रे हैं। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि। मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, इन तीनों के लेखक कालिदास हैं, आप लोग जानते हैं। नानार यरड़व संक्षेप, इसके लेखक केशव स्वामी हैं। कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट। 10 कुमार चरित 700 ईस्वी में आचार्य दंडी ने लिखा है। तिलक मंजरी धनपाल ने लिखा है। कला विलास बृहद कथा मंजरी, इसे किसने लिखा है? क्षेमेंद्र ने, जो कि कश्मीर के निवासी थे। कला विलास बृहद कथा मंजरी, इसके लेखक क्षेमेंद्र हैं। कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव, ये भी कश्मीर के निवासी थे। आर्ट ऑफ एशिया के लेखक हेलन रूबिसियो, प्रसिद्ध कला समीक्षक। चित्तलक्षण नग्नजित या भयजित, अपने पढ़ाई है, इसको ध्यान रखिए, ये पूछा जा सकता है। चित्तलक्षण के लेखक कौन है? नग्नजित या भयजित। अभिलाषार्थ चिंतामणि और मानसोल्लास के लेखक हैं सोमेश्वर भूपति। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, नल दमयंती, इन तीनों पुस्तकों के लेखक केशवदास हैं। ठीक है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं, आप लोग जानते हैं गीत गोविंद प्रसिद्ध रचना है जयदेव की। ठीक है। अगली जो पुस्तक है, तो दोस्तों आज के अंक में इतना ही। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और लोगों को भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरा वीडियो पहुंचे और लोगों को इससे फ़ायदा मिले। थैंक यू।